कल की 2898 एडी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा के हाथ में जो लाठी होती है वो और कुछ नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण का विजय धनुष है। और जब वो प्रभास के हाथ में आता है तो उनके शक्तियों का उन्हें पुनः अनुभव होता है। बाद में हम देखते हैं कि सुप्रीम यास्किन यानी कमल हसन सीरम के सिर्फ एक ड्रॉप से ही बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं और बड़े आसानी से अर्जुन के गांडीव धनुष को उठा लेते हैं। तो मित्रों, हम आज महाभारत के उसी मोड़ पे आ गए हैं जहां कुंती पुत्र अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के 17वें दिन थे, जहां अस्त्रों में श्रेष्ठ गांडीव और विजय धनुष आमने सामने थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों महाधनुषों में से भी कौन सा धनुष ज्यादा श्रेष्ठ था। हम पहले बात करते हैं धनुर्धारी अर्जुन के गांडीव धनुष की। इसके निर्माण के पीछे एक छोटी कहानी है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। महर्षि किन्व एक बार ब्रह्मा जी की तपश्चर्या कर रहे थे। ये तपश्चर्या कई सैकड़ों साल से चल रही थी और ऋषि किन्व एक ही जगह पे अरूढ़ थे। इसके कारण उनके शरीर पे दीमकों ने बांबी यानी मिट्टी का एक ढेर बना दिया और उसी मिट्टी के ढेर पे कई सारे बांस उग गए। कुछ काल बाद ऋषि किन्व की तपश्चर्या सफल हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ऋषि किन्व के शरीर पे जो बांस उगे हैं वो साधारण नहीं हो सकते। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वो बांस काट के विश्वकर्मा जी को दे दिए, जिनसे विश्वकर्मा जी ने 3 शक्तिशाली धनुष बनाए जिनके नाम थे पिनाक, सारंग और गांडीव। उसके बाद गांडीव धनुष कई लाखों सालों तक ब्रह्मा जी के पास ही रहा। बाद में उन्होंने वो प्रजापतियों को दे दिया। प्रजापतियों के पास 503 वर्ष रहने के बाद 580 साल तक देवेंद्र इंद्र ने इसका उपयोग किया। बाद में इंद्र ने धनुष को वरुण देव को सौंप दिया और वरुण देव के पास 100 साल तक धनुष रहने के बाद आखिरकार वो अर्जुन को मिला। एक दिन भगवान कृष्ण और उनके सखा अर्जुन खांडव वन में विहार कर रहे थे। अचानक उनके सामने ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी। उन्होंने कहा कि वो दोनों खांडव वन को जलाने में उनकी मदद करें। कारण पूछने पे अग्निदेव ने कहा, कई हजारों सालों से यज्ञ में मिले हुए समितियों के कारण उनका पाचन गड़बड़ हो गया है और उसी के कारण उनका तेज भी कम हो गया है। अगर वो कई सारे औषधि वाले इस खांडव वन को जला दे तो वो ठीक हो जाएंगे और उन्हें अपना तेज वापस मिल जाएगा। पर इस कार्य में एक दिक्कत थी। इस वन में तक्षक नाग रहता था। तक्षक देवराज इंद्र के मित्र होने के कारण जब भी अग्निदेव खांडव वन को जलाने का प्रयत्न करते थे, इंद्रदेव बरसात करके वन को जलने से बचा लेते थे। कृष्ण और अर्जुन अग्निदेव की सहायता करने के लिए मान जाते हैं, पर वो अग्निदेव से कहते हैं कि वो अपने साथ अपने अस्त्र शस्त्र नहीं लाए और इस विशाल वन को जलाने के लिए अर्जुन को एक बड़ा धनुष लगेगा जिसके बाण कभी खत्म ना हो, जिसकी प्रत्यंचा अर्जुन का वेग संभाल सके। अग्निदेव वरुण देव का आह्वान करते हैं और वरुण देव अपने शस्त्र भंडार से अर्जुन को गांडीव धनुष अर्पण करते हैं। महाभारत के विराट पर्व के 43वें अध्याय में अर्जुन के गांडीव का वर्णन मिलता है। यह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी और वह यश एवं कृतियों को बढ़ाने वाला था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर देने वाली शक्ति उसमें मौजूद थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। क्षत्रियों की सेना को विदीर्ण करने वाला यह एक धनुष दूसरे लाखों धनुषों के बराबर था। गांडीव एक दोहरे घुमाव वाला धनुष था जिसका वजन कोई आम आदमी उठा नहीं सकता था। वो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था जिसमें 108 प्रत्यंचाएं थी, जिसमें से 2 ऐसी थी जिन्हें कभी खंडित नहीं किया जा सकता था। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जो इस धनुष को काट सके। इस धनुष के साथ अर्जुन को अक्षय तरकश मिली थी। इस अक्षय तरकश के बाण कभी खत्म नहीं होते थे और कुछ बाण तो ऐसे थे जो शत्रुओं का संहार करके वापस लौट आते थे। अर्जुन गांडीव के साथ लाखों सैनिकों के साथ अकेला लड़ सकता था। अब हम बात करेंगे कर्ण के विजय धनुष की। इसका निर्माण कैसा हुआ इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर खुद कर्ण महाभारत के कर्ण पर्व में कहते हैं कि यह धनुष इंद्रदेव के पास कई सालों तक था, जिससे उन्होंने कई सारे राक्षस दैत्यों का नाश किया था। उसके बाद शिवजी ने यह धनुष भगवान परशुराम को दे दिया, जिससे भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पे क्षत्रिय राजाओं का नाश किया था। और उसके बाद परशुराम जी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य यानी कर्ण को यह धनुष दे दिया। विजय धनुष से जुड़ी हुई एक कहानी हमें पुराणों में मिलती है, जहां भगवान शिव विजय धनुष से तारकासुर के पुत्रों ने बनाए हुए त्रिपुरा नगरी का एक ही बाण से विनाश कर देते हैं। पर कई ऐसे भी ग्रंथ है जहां कहा गया है कि इस प्रसंग के दौरान शिवजी ने जो धनुष इस्तेमाल किया था वह विजय धनुष नहीं था बल्कि पिनाक धनुष था। कर्ण ने विजय धनुष का उपयोग सिर्फ महाभारत युद्ध के 17वें और 18वें दिन किया था। विजय धनुष के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा प्रचंड था। विजय धनुष बाणों के साथ उसे धारण करने वाले धनुर्धारी की शक्तियां कई गुणों से बढ़ा देता था।
जब विजय धनुष की प्रत्यंचा बाणों पे चढ़ती थी तब बिजली कड़ाड़ रही हो ऐसा प्रतीत होता था। विजय धनुष अपने और उसे धारण करने वाले के आसपास एक अदृश्य कवच बना देता था जिसे कोई साधारण अस्त्र कभी भेद नहीं सकता था। दोनों धनुषों के बारे में जानने के बाद हम अभी देखेंगे कि कौन सा धनुष दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली था। दोनों धनुषों को भेदा नहीं जा सकता था। इस पॉइंट पे हम दोनों धनुषों को समान मानेंगे। कहा जाता है धनुष की ताकत उसकी प्रत्यंचा में होती है। इस हिसाब से देखें तो गांडीव में 108 प्रत्यंचाएं थी जिनमें से 2 अभेद्य थी। इसीलिए हम गांडीव को यहाँ पे प्रबल मानेंगे। हम उस वक्त की बात करेंगे जब ये 2 धनुष और ये 2 महारथी अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने आए थे। मैं आपको इन दोनों के महाभारत के 17वें दिन के युद्ध के बारे में बताना चाहूंगा। अर्जुन और कर्ण उस दिन बराबरी से लड़ रहे थे। कभी अर्जुन का पलड़ा भारी था तो कभी कर्ण का। मैं आपको इस युद्ध के 2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। पहली, जब कर्ण तक्षक नाग का आह्वान करके अर्जुन पे बाण छोड़ते हैं तब कृष्ण रथ को जमीन में धंसा के अर्जुन को बचा लेते हैं। दूसरी, जब कर्ण का रथ फंस जाता है और उसी हालत में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण अपने बाणों से गांडीव की कई सारी प्रत्यंचाएं काट देते हैं। इस युद्ध से जुड़ी हुई और एक कथा हमें मिलती है जहां भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं। तब अर्जुन उनसे कहता है, जब मैं तीर चला रहा हूँ तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा है और जब कर्ण का बाण चलता है तो उसके प्रहार से सिर्फ 2 कदम हमारा रथ पीछे जाता है। तो फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव ने बनाया है। उस पे खुद हनुमान ध्वज के रूप में विराजमान है और मैं खुद तीनों लोकों का स्वामी तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। फिर भी कर्ण अपने प्रहारों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे ढकेल दे रहा है। पर यह प्रसंग व्यास रचित महाभारत में नहीं मिलता, इसीलिए हम इसे खारिज करेंगे। घोष यात्रा के युद्ध के प्रसंग के दौरान गंधर्वराज चित्रसेन के सैनिक दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं और कर्ण को हार का सामना करके वहां से भागना पड़ता है। पर वहीं पे अर्जुन अकेले ही पूरे सैन्य को हरा देते हैं और दुर्योधन को बचा लेते हैं। विराट के युद्ध में भी अर्जुन अकेले ही कर्ण, भीष्म और गुरु द्रोण को हरा देते हैं। इन सभी प्रसंगों को देख के मैं कहना चाहूँ कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। पर सूर्यपुत्र कर्ण के 17वें दिन के युद्ध को देखकर कहा जा सकता है कि विजय धनुष गांडीव से शक्तिशाली था।